गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक्सरसाइज लेसन 7 का एक्सरसाइज 5 एंड एक्टिविटी को बनाने से पहले क्लाउज को समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हम क्लाउज को समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 5 खुद ब खुद बन जाएगा, आप बना लेंगे खुद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लाउजेस को जानते हैं। क्लाउजेस का अर्थ होता है उपवाक्य, जिसको कि वाक्य के खंड, छोटे छोटे जैसे कि क्वेश्चन होते हैं, उप क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह वाक्य का भी उपवाक्य होता है। मतलब एक लंबे सेंटेंस के खंड को ही हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य का डेफिनेशन है, ए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब एंड इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ पे कहता है क्लाउज ग्रुप उस शब्दों के समूह को कहा जाता है जिसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो इससे पहले जैसे कि हम लोग सेंटेंस को जाने, तो सेंटेंस को भी क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that doesn't contain a subject or verb is called phrase। अब यहाँ पे कहता है कि उपवाक्य कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउजेस। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहा जाता है जो कि अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। अब उपवाक्य शब्दों के उस समूह को कहा जाता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और फ्रेज शब्दों के उस समूह को कहा जाता है जो बिना सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि शब्दों के वे समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो और वह एक सेंटेंस के भाग, एक वाक्य के भाग के रूप में प्रयोग होता हो, तो वह क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है। अब देखिए, क्लाउज से पहले हम जितने भी चैप्टर हमने देखा उसमें आपने फ्रेजेस से वाक्य बनाना सीखा होगा। तो फ्रेज में क्या था कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यदि हम सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देते तो वही क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो अभी यहाँ पे कहता है क्लाउज हैज ए वर्ब एंड सब्जेक्ट। क्लाउज का क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ए फ्रेज डजंट हैव ए सब्जेक्ट एंड इट्स doesn't have a verb and its subject, और फ्रेज का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि क्लाउज का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है और फ्रेज का कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। मतलब शब्दों का समूह दोनों को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों ही है, लेकिन क्लाउज के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। फ्रेज के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा फ्रेज और क्लाउज को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिहाइंड ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों के पीछे। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको कहेंगे, जैसे कि अगर एक अकेला शब्द है तो एक शब्द कहेंगे, लेकिन एक से अधिक शब्द है तो वो क्या है, एक तो ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे कितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप ऑफ, मतलब 4 शब्दों का समूह है जिसमें आपको क्या सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे कि किसके बारे में बातें हो रही है, किसके लिए बातें हो रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, फैक्ट का पता ही नहीं चल रहा है। बिहाइंड ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों के पीछे किसके बारे में बात हो रही है और कौन बात कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है इसमें। विदाउट इवन थैंकिंग द लैंडलॉर्ड, बिना, यहाँ तक कि बिना धन्यवाद, जमींदार को बिना धन्यवाद दिए, ये भी किसके लिए ये बात की जा रही है और कौन कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये शब्दों के समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्योंकि यदि एक से अधिक वर्ड एक साथ हो तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, क्लाउज भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड फ्रेजेस। तो ये मतलब ये है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही। तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में क्या आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये जहाँ पे शब्दों के समूह में जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। वही सेम थिंग है दूसरा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों आपके फ्रेज कहलाएंगे। मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश कहलाएंगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम नीचे दिए गए
चिल्ड्रेन रस्ट, बच्चों ने भीड़ जमाया। अब यहाँ पे अब ये देखिए कि क्या यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में बातें हो रही है, द चिल्ड्रन। और जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बातें की जाती है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, रस्ट मीन्स होता है भीड़ जमाना, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है यहाँ पे। द चिल्ड्रन रस्ट, बच्चे ने भीड़ जमाया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन केम बैक, बच्चे वापस चले गए। अब यहाँ पे भी किसके बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन, जो इसमें सब्जेक्ट भी है, केम बैक ये वर्ब है। हु मेड द लॉफ्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटी का लॉफ्स किसने बनाया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन है, ये किसके बदले में यूज किया गया है, सब्जेक्ट के बदले में यूज किया है। मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ब है। मतलब इस तीनों सेंटेंस में, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, क्लाउजेस कहलाएंगे। तो आपको फ्रेज और क्लाउज में अंतर समझ में आ गया होगा कि फ्रेज किसको कहते हैं, क्लाउज किसको कहते हैं। तो अब देखिए दोनों में क्या है, सब ये तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। Each group of words contain a verb and a subject in each of them. प्रत्येक तीनों सेंटेंस में क्या है, अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। मीन्स क्या है, ये क्लाउज, और ये इसलिए क्लाउजेस कहलाते हैं। तो आपको क्लाउज और फ्रेज समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 5 जो है, एक्सरसाइज 5 में कहता है, हियर आर 20 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 10 ऑफ देम आर फ्रेजेस एंड 10 आर क्लाउजेस। बाय द साइड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लाउजेस। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सरसाइज 5 में कि यहाँ पे 20 शब्दों का समूह है और जिसमें से 10 फ्रेज है और 10 क्लाउजेज है। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्लाउज है और कौन फ्रेज है। यदि आप क्लाउज को पहचान लेते हैं तो सेंटेंस के बगल में आपको क्या लिखना है, C लिखना है, C फॉर क्लाउज। एंड यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है, सॉरी सेंटेंस नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब 20 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें से 10 फ्रेज है और 10 क्लाउज है। तो आपको मैंने फ्रेज और क्लाउज में अंतर बता दिया है। तो ये एक्सरसाइज आपसे बनना चाहिए, आप कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले नोट कॉपी में आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नोट कीजिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन क्लाउज है और कौन फ्रेज है। तो क्लाउज के सामने में आप C लिखेंगे और जो फ्रेज है उसके सामने P लिखेंगे। तो याद रखेंगे क्लाउज का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, फ्रेज का कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, वह केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो एक्टिविटी एंड 5 एक्सरसाइज 5 यदि आप बना पाते हो तो बना लेना, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू।